हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रविरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम लोग कूलम्स लॉ तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसका आगे कंटिन्यू करेंगे। जो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स लॉ। पिछले क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में देखे थे कि कूलम्स लॉ क्या करता है। आज हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि कूलम्स लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए, कूलम्स लॉ, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ मैं उसका छोटा सा ब्रीफ बता देता हूं। कूलम्स लॉ हमको दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाले किसके बारे में बताता है? फोर्स के बारे में बता। अगर ये दो चार्ज क्यू डिस्टेंस से सेपरेट है तो इसके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये था आपका क्या? कूलम्स लॉ। ये क्या था आपका? कूलम्स लॉ। आज हम उसके कूलम्स लॉ से आगे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो कूलम्स लॉ का कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या क्या है? तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि कूलम्स लॉ जो है, पहला जो है कि ये ना कूलम्स लॉ जो है, मान लीजिए ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। ये Q1 चार्ज है और ये क्या है? Q2 चार्ज है। अब इन दोनों का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंटर, और ये दोनों को जो सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होता है, सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होता है, ये उसी के अलोंग लगता है। कूलम्स लॉ का पहला जो प्रॉपर्टी कहता है कि कूलम्स लॉ इज ए सेंट्रल फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स which is acted along the line joining of the center of the charge particles। ये जो कूलम्स लॉ है वो, अगर मान लीजिए कि ये भी अगर पॉजिटिव हो और ये भी अगर पॉजिटिव हो तो लगने वाला फोर्स ना along the line joining centers, ये मान लिया पहला है तो ये लगाएगा फोर्स ऑन किस पे? सेकेंड बॉडी पे ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, और ये उतना ही लगाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी पे। तो पहला क्या कहता है कि कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। देखिए, सेंटर टू सेंटर लगेगा। विच इज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंट्रल लाइन, विच इज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंट्रल लाइन। तो इसको लिखिए, पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए चार्जेस। पहला तो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज क्या है? सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। विच इज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। सेंटर ऑफ टू चार्जेस। देखिए, ये सेंटर टू सेंटर लगेगा। अगर ये मान लीजिए एक पॉजिटिव रहता एक निगेटिव रहता तो पॉजिटिव के कारण रिपल्सिव आता तो ये फोर्स इधर लगता, यानी फोर्स ऑन, यहां लिखते हैं हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इधर लिखते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के कारण। ये Q2 थोड़ा आप यहां लिख लीजिए, ये Q2 है और ये आपका Q1 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज रखा गया QQ। दूसरा देखिए, अब ये देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स के साथ साथ इसका ना मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए एक्शन रिएक्शन फोर्स। कैसा फोर्स है? एक्शन रिएक्शन फोर्स। दैट इज, कहने का मतलब क्या आएगा आपका कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 साइन में लिखेगा तो इस तरह से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। एक को हम पॉजिटिव मानते हैं तो एक को हमको क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। ये दूसरा लॉ हो गया। तीसरा है, देखिए तीसरा लॉ क्या कहता है उसको समझिए। तीसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। दी force
between two charges does not, the force between two charges does not affect the presence or absence. The force between two charges does not affect the presence or absence of the थर्ड चार्जेस। इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक प्लस का चार्ज यहां है और एक प्लस का चार्ज यहां है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा 1 2 फोर्स ऑन 1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तब तक, अगर मान लीजिए कोई एक और चार्ज आ जाए यहां पे माइनस का क्यू चार्ज आ जाए और इसके कारण इस पे फोर्स लगाइए, इसके कारण इस पे मान लीजिए इस पे फोर्स लगाइए, ये 3 है, फोर्स ऑन रिपल्सिव का फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इधर और इस पे ये इधर लगाएगा कितना, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। तो जितना पहले देखिए इन दोनों के बीच के चार्ज के जो फोर्स लग रहा था मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो बराबर होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 ड्यू टू 2 के। अनटिल अनलेस अगर ये चार्ज इस पे नेट फोर्स लगा रहा है तो भी इस पे जो फोर्स के जो मैग्नीट्यूड जो पहले से लग रहे थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कहने का मतलब मान लीजिए कि दो चार्ज का फोर्स दिया हुआ है, F1 और F2 पूछ दे कि थर्ड चार्ज आ गया उस पे नेट फोर्स कोई लगा रहा है, तो व्हाट इज द इफेक्ट बिटवीन इनिशियल फोर्स एक्टेड बिटवीन टू चार्जेस। तो इनिशियल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स लॉ का क्या है, एक प्रॉपर्टीज है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, द फोर्स एक्टेड बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट अफेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द थर्ड चार्जेस। कहने का मतलब दो चार्ज के बीच में लग रहा था फोर्स, ये चार्ज आ गया तो भी इन दोनों के चार्ज के लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अगर मान लीजिए पहले से चार्ज था, अब इसको हम हटा देते हैं चार्ज, फिर भी वही नेट चार्ज रहेगा। लेकिन ये फर्स्ट चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि नेट फोर्स देखिए इस पे दो दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 के कारण और एक लग रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के कारण। तो इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड होगा नेट फोर्स चार्ज 1 पे क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन पहले जो इनिशियल 1 और 2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं आएगा अगर थर्ड चार्ज आ जाए फिर भी। बात आई समझ में। तो ये तीन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रॉपर्टी, या कूलम्ब्स लॉ भी का प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं। हम लोग कूलम्ब को डिफाइन करेंगे। डिफाइन 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब चार्ज क्या होता है, तो हेडिंग लगाइएगा डिफाइन 1 कूलम्ब। डिफाइन 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज को क्या करना, हमको डिफाइन करना है। डिफाइन 1 कूलम्ब चार्ज, डिफाइन 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज क्या होता है, ये 1 कूलम्ब चार्ज बेसिकली ये इसका ऐसा यूनिट है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। तो ये 1 कूलम्ब चार्ज को हमको ऐसा यूनिट में क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखिए
1 कूलम चार्ज क्या होता है, इसको मैं इसका डिफिनीशन है ये 1 कूलम चार्ज का। ऐसा यूनिट में चार्ज का यूनिट क्या होता है, 1 कूलम चार्ज। क्या कर रहा है, 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज व्हेन इज प्लेस इन वैक्यूम। 1 कूलम चार्ज वो चार्ज होता है जब इसको हम कहां रखते हैं, वैक्यूम में, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। फॉर्म एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज वुड रिपेल इट विथ ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए दो सिमिलर चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। इसको कहां रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है। इन दोनों के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर के सेपरेशन पे इसको रखा गया है और ये दोनों सिमिलर चार्ज होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, फोर्स है वो कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन है। इस फोर्स से इन दोनों को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 कूलम चार्ज बोलते हैं। बेसिकली 1 कूलम चार्ज क्या है कि 1 मीटर के सेपरेशन पे अगर दो चार्जेज को रखते हैं और उनके बीच में लगने वाला फोर्स 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन आ जाए, तो हम कहेंगे कि उन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम के बराबर है। जैसे देख लीजिए फ्रॉम कूलम्स लॉ से आप देख लीजिए, कूलम्स लॉ से F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F कितना है यहाँ, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 है। K का वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होता है। अब दोनों सिमिलर चार्ज रखा हुआ है, यानी Q1 का वैल्यू भी Q और Q2 का वैल्यू भी Q, और ये इसका 1 मीटर के डिस्टेंस पर इसको सेपरेट किया गया है। देख रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये Q का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको कट जाएगा तो Q का स्क्वायर बराबर 1 और Q बराबर √1, Q बराबर प्लस माइनस √1। इसको स्क्वायर कीजिएगा तो Q बराबर स्क्वायर रूट निकालिएगा तो +-1, यानी Q का वैल्यू आएगा +-1, यानी Q आपका पॉजिटिव भी हो सकता है 1 कूलम का और Q आपका निगेटिव भी हो सकता है 1 कूलम का। लेकिन मैग्नीट्यूड देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बराबर क्या रहेगा, 1। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है ना, तो ये क्या है, 1 कूलम चार्ज। कितना है, 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज क्या होता है, 1 कूलम चार्ज क्या करता है कि जब उसको हम वैक्यूम में रखते हैं। देखिए एक चीज और, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉपर्टी में एक चीज छूट गया था, मैं अभी उसको नोट कर देता हूं, आप उसको लिख लीजिए कि यहां लिख लीजिए नोट में करके, दी electrostatic force is affected by the medium in which the charge is kept। देखिए नोट में करके लिख दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अफेक्टेड बाय द मीडियम इन विच द चार्ज इज केप्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है ना, वो मीडियम से अफेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि चार्ज को हम वाटर में रखें, दो चार्ज को वाटर में रखने के बाद जो फोर्स को कैलकुलेट करें और फिर उसी चार्ज को एयर में रखने के बाद फोर्स को कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो दोनों के लगने वाले फोर्सेस में डिफरेंस आएगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो
डिपेंड करता है कि दो चार्जेस को कहां रखा गया है, वेयर द टू चार्जेस हैज बीन प्लेस्ड, दो चार्जेस को कहां रखा गया है। तो अगर वैक्यूम में रख के हम चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं, तो वैक्यूम में रखकर चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं, तो 1 कूलम जो फोर्स जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना न्यूटन हो, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन होगा। तब हम कहेंगे कि जो वैक्यूम में जो दोनों चार्ज रखा गया है वो 1 कूलम का चार्ज है। बात आई रही समझ में? चलिए, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो समझ में आया है, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइए और फीडबैक जरूर देके जाइए कि कैसा लग रहा है। आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते आप लोग, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए और अपना फीडबैक देके जरूर जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय।